गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और हमारा यूनिट 3 शुरू आज हम करेंगे। एंड द चैप्टर नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई स्टार्टिंग में, कैसे ये पीरियोडिक टेबल बना, कैसे हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हम लेने जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ी भी होगी ये। तो डेफिनेशन है, इट मे बी defined as the arrangement of the non element। जो अभी तक नॉन है एलिमेंट, उनकी बात हम कर रहे हैं, नॉन एलिमेंट्स। और इसको हमने कैसे अरेंज किया था, अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज इन ए टेबुलर फॉर्म। तो ये डेफिनेशन हमें मिली कि सिंपल सी चीज है, सबको पता है कि अगर कोई पीरियोडिक टेबल है तो उसमें हमने किसका अरेंजमेंट करना है, एलिमेंट्स का, और उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ये तो वो डेफिनेशन है जो अब हमारे पास है। इट मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट्स, जो हमारे पास नॉन है एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन ए टेबुलर फॉर्म। और एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो नॉन है, जिसको हमने अरेंज किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में। ये तो हो गया कि इसके डेफिनेशन। अब जो मेन था यहाँ पे कि स्टार्टिंग में कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया गया होगा और क्या कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिनका यहाँ पे पूरा योगदान रहा। तो वन बाय वन हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास थे जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी, उनका नाम था डोबेर्नियर ट्राइएड्स। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। डोबेर्नियर्स ट्राइएड्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने बोला क्या था, क्या उनकी डेफिनेशन थी, क्या उन्होंने स्टार्टिंग में बोला। द elements in a triad had similar properties and the atomic weight of the मिडल, बाद में समझाते हैं आपको क्या मीनिंग इसका। मिडल मेंबर ऑफ ईच ट्राइएड इज वेरी क्लोज टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ, या एवरेज बोल सकते हैं, ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। देखिए इसने बोला क्या था, इसने ये बोला था कि ट्राइएड्स मीन्स इसने तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया और उसने एक सिंपल सी भाषा में बोल दिया कि मान लीजिए जैसे हमारे पास एक हमने ट्राइएड्स बना देते हैं। तो मान लीजिए उसने बोला ये ए, बी और ये सी 3 एलिमेंट हैं। तो उसने बोला कि जो ये मिडल एलिमेंट है, जो ये मिडिल में एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो किसके बराबर होगा, इन दो का हम यहाँ बोल सकते हैं
A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अरिथमेटिक मीन या एवरेज हम इसका ले लेंगे, तो इनका जो यहाँ पे आएगा, इनका प्लस करके जो डिवाइड करके आएगा वो किसका होगा, बी का रहेगा। तो ये उसने अपने उस पीरियोडिक टेबल में बताया। द एलिमेंट्स इन ए ट्राइड हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल मेंबर, जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं, मिडल मेंबर ऑफ ईच ट्राइड, हर ट्राइड में ऐसे होगा, इज वेरी क्लोज टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इसके बारे में इसने बात बोली। तो अब इसने कौन कौन से अपने 3 या 4 इसने जो मेन ट्राइड्स बताए थे वो कौन कौन से थे इसके, हम 1-2 बात कर लेते हैं आपस में। जैसे इसने बोला था एक होगा लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ये अब इसने ये बोला कि इसका एटॉमिक वेट होगा 7 और इसका होगा 39, ठीक है। और जैसे हमने बोला कि इन दोनों को हम प्लस करके इसका एवरेज लेंगे तो हमें किस चीज का मिल जाएगा, सोडियम का। तो अब हम जैसे हम सिंपल बोलना चाहें यहाँ पे कि अगर हमने इसका मीन लेना है या इसके बोल सकते हैं हमने इसका एवरेज लेना है, तो हम बोलेंगे 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली 23। तो इसका कितना होना चाहिए, 23। इसका कितना होना चाहिए, 23। तो ये इसने बोला, तो इसका ये मान लीजिए इसका एक फर्स्ट ट्राइड था जो सक्सेसफुली इसने बता दिया कि ऐसा होगा। और एक चीज बोली यहाँ पे कि ये जो ट्राइड्स में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम। हमने बोला है द एलिमेंट्स इन ए ट्राइड हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सिमिलर, एंड द अरिथमेटिक या एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल मेंबर, जो इसका एटॉमिक वेट होगा वो इन 2 का एवरेज होगा। एक और बात कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, और इसका था 40 और बेरियम का था हमारे पास 137। तो अगर इसका हमने एवरेज लेना है यहाँ पे, तो एवरेज क्या है हमारे पास, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 88.5। 88.5। तो हमने बोला था सिमिलर टू दैट, तो अप्रोक्सीमेटली वो सेम होना चाहिए। तो इसका कितना था स्ट्रोंशियम से जो इन्होंने निकाला था, दैट इज 88। तो ये नियरेस्ट है। हमने लिखा है इज वेरी क्लोज टू द अरिथमेटिक मीन, तो इसके बिल्कुल क्लोज था। तो ये स्टार्टिंग थी, ये उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी कि डॉबिनेट ट्राइड जो था उसने इसकी एक इन्वेंशन की कि होता क्या है पीरियोडिक टेबल, और ये उसको अरेंज किया जितना वो कर सकता था। सो जो इसकी सक्सेसेस थी वो तो ये हो गई। अब कुछ इसकी फेलियर्स थी, तो उसकी बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ फेलियर्स रही जिसकी वजह से ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो सका। तो फेलियर्स को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या फेलियर रही होंगी, देखो पहली फेलियर जो थी इसकी क्या थी, ऑल द नॉन एलिमेंट्स, जो उस टाइम हमारे पास नॉन एलिमेंट्स थे, कैन नॉट बी पुट इन ट्राइड्स। क्या मतलब, जो भी नॉन एलिमेंट्स थे वो उसके सबके ट्राइड्स नहीं बना पाया, उसको ट्राइड्स में नहीं वो कन्वर्ट कर सका। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया, जो उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स थे उसको वो ट्राइड्स में एंटर नहीं करवा पाया। अब दूसरा क्या था, इवन इन द सेम ग्रुप, even in the same group the law is failed। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब देखो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर कोई इकट्ठे एलिमेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेंगी। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम है, तो सभी की तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इसलिए वो ट्राइड्स को ही फॉलो करेगा। लेकिन इसने बोला इवन इन द सेम ग्रुप, अगर कोई सेम ग्रुप में भी एलिमेंट है तब भी वो लॉ वहां पे प्रूव नहीं कर पाया। जैसे हम हेलोजन की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, तो ये इसके लिए तो ये फिट चला गया। क्यों, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का तो ट्राइड जो है वो बिल्कुल सही आता है। लेकिन
जब इसने बात की फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के ट्राइएड्स की, अगर जब इसने इस ट्राइएड्स के बारे में बात की तो यहाँ पे ये फेलियर हो गया। देखिए फ्लोरीन जो होता है उसका होता है 19 और ब्रोमीन का होता है 80 और इसका होता है 35.5। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसकी एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं यहाँ पे, तो 80 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 99 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया 45.5। लेकिन आना कितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्राइएड्स 35.5। तो यहाँ पे ये फेल हो गया, ये अरेंज नहीं कर पाया। और कहाँ पे फेल हुआ? इन द सेम ग्रुप, मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी सेम थी वहां पे भी ये फेल हो गया। तो ये इसका फेलियर था बहुत बड़ा। चलिए बच्चों, जैसे ही ये इन्वेंशन, ये खोज आगे बढ़ी तो अब नए साइंटिस्ट आ गए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग थे। इंटरेस्टिंग में इसको इनकी इसलिए बोलूंगा क्योंकि देखिए ये एक तरह से समझ लीजिए म्यूजिक लवर थे, ये म्यूजिक लवर। तो इन्होंने अपनी छाप यहाँ पे भी छोड़ी और साथ में ये केमिस्ट्री तो जानते ही थे, तो केमिस्ट्री और म्यूजिक का यहाँ पे एक मेल बना। क्योंकि ऑक्टेव जो इन्होंने वर्ड लिया, ये कहाँ से लिया है इन्होंने? म्यूजिक से, क्योंकि ये म्यूजिक लवर थे। आप सभी को पता है, यू नो ऑल, कि हमारे जो म्यूजिक है वहां पे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। सो इन्होंने ये जो 7 सुर थे, उन्होंने कहा कि मैं इन एलिमेंट्स को यहाँ पे ना अरेंज करके बता दूंगा इन 7 जो भी ये सुर होते हैं उसके बीच में। तो पहले तो हम डेफिनेशन लेते हैं कि उनकी डेफिनेशन थी क्या, फिर हम इसकी बात करते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स, इन्होंने क्या कहा? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of atomic weights, comma, the properties of every 8th element are similar to the first one। देखो कितने इंटरेस्टिंग थे ये। म्यूजिक लवर थे तो उन्होंने ऑक्टेव वर्ड बीच में जोड़ा और कहा व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो क्या होगा? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर टू फर्स्ट वन, पहले के साथ सेम होगी। जैसे हम सुरों की बात करते हैं, देखो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख के दिखाता हूं आपको। उसने जो बोला था, उसने बोला था सा रे गा मा पा धा नी के बाद क्या आता है? सा। यही सुर हमारे लगते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से यही लगते हैं। तो इसी के साथ हमारा सारा म्यूजिक। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जो हम बात कर रहे थे, और इसको हम एक तरह से ऐसे बनाई देते हैं, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म एक दे देते हैं, ऐसे टेबल सा बना देते हैं। देखिए ये 7 थे, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखे एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर यहाँ आ गया सोडियम, क्योंकि उस टाइम नोबल गैस नहीं आई थी, नोबल गैस की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो उसको उसने जगह भी नहीं दे पाए थे वो यहाँ पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा बाद में जाके। क्योंकि यही अब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके इसके ड्रॉबैक जो थे।
अब देखिए ये एक उन्होंने पीरियोडिक टेबल ऐसा ऐसा आपने देखा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एवरी एट्थ एलिमेंट, जो भी एट्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले से मेल खाएंगी। When the elements are arranged in the increasing order of their atomic weight, ये किया आपने, the properties of every eighth element, ठीक है, आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। आप यहां से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एट्थ है इसकी, इसके साथ सिमिलर है। अब यहां से शुरू कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसकी है। अब यहां से शुरू कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देख लो बोरोन के साथ ये है। अब कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन सेम है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो अगर ये कैटेनेशन शो करता है तो सिलिकॉन भी क्या शो करता है, कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन आपको पता ही है कि आपस में ही जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन, अपने साथ ही चेन बनाता जाता है, वैसे सिलिकॉन करता है। तो बोलने का मतलब ये था कि उसने कहा कि एवरी एट्थ एलिमेंट, जो भी एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट वन होंगी। तो ये इसने बड़ा ही सुंदर सा एक लॉ दिया। बट बच्चे क्या था कि बाद में ये भी फेलियर हो गया, ठीक है। और ये फेल क्यों हुआ, या इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, जो इसके यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स है, जो हमें अच्छी चीज यहां से मिली। तो चलिए माइनर सा एक ऐसे ऐसे छोटा छोटा लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये पहली बार हो रहा था कि आप जो भी एलिमेंट थे उनको अरेंज किस में कर रहे थे, एटॉमिक वेट में। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, elements were arranged in increasing atomic weight। अंडरलाइन कर लो इसको। ये पहली बार हो रहा था कि अगर पीरियोडिक टेबल में पहली बार किसी ने ये काम किया था कि एलिमेंट को अरेंज कैसे कर रहा था, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए। फिर जो दूसरी बात जो इसने करी, जो भी लाइटर एलिमेंट्स थे उस टाइम के, उसको उसने बड़े प्रॉपर वे से अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। जैसे आप बात करते हो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, आप यहां देख लो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तीनों को अरेंज किया इसने, बिल्कुल ठीक है जी। और सभी की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर, ठीक है। अगर आपके पास बेरिलियम था, मैग्नीशियम था और कैल्शियम था, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर। तो एक तो इसने ये किया कि लाइटर एलिमेंट्स को उसने बड़े अच्छे से अरेंज किया, ठीक है। अब एक जो नई चीज इसने यहाँ पे जो हिस्ट्री रची वो क्या थी, जो आगे जाके हमारे काम आई, दैट इज पीरियोडिसिटी। देखिए ये एक नया वर्ड आ गया वहां पे, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, एक नई चीज थी। मतलब फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद या तो कोई प्रॉपर्टी सेम रहेगी या इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम। अब या जब हम यहां से आएंगे, एट्थ एलिमेंट यहाँ पे ये आया, तो इनकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो बिल्कुल ही सेम होंगी, बिल्कुल सेम होंगी, या कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी या तो वो नीचे की तरफ को इंक्रीज करेंगी या वो नीचे की तरफ को डिक्रीज करेंगी। तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो ये एक उसने एक नई चीज सिखा दी लोगों को, और पता चल गई नई चीज कि इसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा भी होने वाला है जो पीरियोडिसिटी है, ठीक है। ये तो हो गई जो इसने इसकी मेरिट्स थी, जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरिट्स। क्या मेरिट्स थी इसकी, जो हमने यहाँ से सीखा और जो पूरी दुनिया को मिला। अब कुछ एक ऐसी भी थी, मैं अब स्पेस की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या रही इसकी, देखो सबसे पहले तो क्या था, नो नोबल गैसेस, नो नोबल गैसेस। सबसे बड़ी डीमेरिट्स ये हुई कि वहां पे नोबल गैसेस थी ही नहीं। और दूसरा एक और डीमेरिट्स हो गई कि अगर नहीं थी तो हमने वहां पे स्पेस भी नहीं छोड़ा, नो स्पेस वेकेंट। मतलब हमने वहां पे कोई ऐसी जगह नहीं दी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन के बाद अगर ये सोडियम है तो यहाँ पे नोबल गैस चाहिए थी या यहाँ पे नोबल गैस चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे खाली जगह नहीं दी,
हमने यहाँ नहीं स्पेस छोड़ा कि यहाँ पे भी कुछ गैप नहीं छोड़ा हमने, नो गैप, ठीक है। और सबसे मेन जो हुआ वो ये हुआ, डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, उसको हम अरेंज नहीं कर पाए, जो डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स हुई। तो बच्चों ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए हम उनका थैंक्स करते हैं, जो हमें बहुत उसका हमें आगे जाके बेनिफिट भी मिला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो बच्चों अब ये खोज थोड़ी आगे बढ़ी, और अब जो मेन साइंटिस्ट आए और जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुए, उनका नाम था डिमित्री मेंडलीव। डिमित्री मेंडलीव जो थे, उनकी एक खास बात थी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था शुरू में कि मुझे एक सपना आया है और मैंने उसमें देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज कैसे करना है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जैसे मैंने सपना देखा था तो मैंने उसको अरेंज कर दिया, उठ के और अरेंज करना शुरू कर दिया। तो पता नहीं ये कितना सच है झूठ है, बट जो उनकी खासियत थी वो खासियत ये थी कि उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे जो क्लासिफाई थे, और जिसे हम बोल सकते हैं कि ऑल नॉन एलिमेंट्स, मतलब 63 थे, और उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में सबको ही अरेंज कर दिया था, हर एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया था। और उनकी जो थ्योरी थी वो थोड़ा थोड़ा न्यूलैंड्स के साथ ही मेल खाती थी। उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि एलिमेंट्स, एक चीज ये बोली थी उन्होंने कि एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि कैसे अरेंज करना है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बट एक चीज उन्होंने थोड़ी डिफरेंट बोली थी, क्योंकि न्यूलैंड्स ने बोला था कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। बट इन्होंने कहा, इन्होंने एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया। इन्होंने बोला आफ्टर फिक्स इंटरवल्स वी ऑब्जर्व एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। बात को समझना है आपने, क्या बोला उन्होंने ना ये नहीं बोला कि हर 8वां एलिमेंट पहले के साथ सेम होगा। उन्होंने बोला आफ्टर फिक्स इंटरवल, वो 7वां 8वां 9वां कुछ भी हो सकता है। तो एक उन्होंने इंटरवल फिक्स कर दिया कि उस इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी। ही ऑब्जर्व दैट कि जो एलिमेंट्स हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ होंगे कुछ फिक्स इंटरवल के बाद, ठीक है। और एक चीज जो इन्होंने बोली वो ये बोली इन्होंने कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो फिक्स इंटरवल के बाद या तो क्या करेंगी, रिपीट जो है, या वो डिक्रीज करेगी या वो इंक्रीज करेगी, या वो जो हम बात कर रहे थे पीरियोडिसिटी की बात, पीछे हम बात कर रहे थे पीरियोडिसिटी की, तो वो बात उसने करी कि फिक्स इंटरवल के बाद अगर कोई सेम है, जैसे मान लीजिए हमने बोला लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो ये अगर 3 हैं तो या तो कुछ प्रॉपर्टी इनकी सेम रहेंगी, मतलब रिपीट हो जाएंगी, या ये डिक्रीज करेंगी नीचे की तरफ को, या फिर वो इंक्रीज करेंगी। सो ये उन्होंने बोला। और वो किसके साथ करेंगी, दे डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, एटॉमिक मास के ऊपर। मतलब ये हुआ कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं दे डिपेंड अपॉन
दे डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मासेस, करेंगे इसके ऊपर डिपेंड, एटॉमिक मास के ऊपर। तो अब इनकी वो डेफिनेशन सामने आ गई कि जो ये बोलना चाहते थे वहां पे कि एक्चुअल में डेफिनेशन थी क्या। तो देखिए इन्होंने ये बोला इट स्टेट्स दैट the physical and chemical properties are periodic function of their atomic masses। बच्चों इसको समझ लो, इसको हाईलाइट कर दो। अपने नोट्स में भी इन चीजों को मेन चीजों को आप हाईलाइट किया करो कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। देखो जैसे हम बोल रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसको डिपेंड करेंगे, एटॉमिक मास के ऊपर। तो इसने बोला it states that the physical and chemical properties are the periodic function of their atomic masses। अब जो इसने ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है, ये वर्ड इस वर्ड में इसने बोला है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि फिक्स इंटरवल के बाद या तो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या वो वहां पे सेम रहेगी। ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो यहां तक उसने ये बात करी। अब हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स क्या थे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ मेन फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या खास था। देखो सबसे मेन चीज तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 8 वर्टिकल कॉलम थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे और इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, ग्रुप। क्या बोला इन्होंने इनको, 8 वर्टिकल कॉलम जो इनके पास थे इसको इन्होंने क्या बोला, ग्रुप। और ग्रुप जो 8 थे उसमें से जो ग्रुप 1 to 7 थे, 1 से लेकर जो हमारे पास 7 तक थे, उसको आप अपनी बुक में भी चेक करना, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज दूंगा इसका। वहां पे इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था A and B। वहां पे मतलब जो 1 से लेकर 7 तक थे, 1A 1B ऐसे करके था, तो उसमें इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। तो देखो ये क्या था, मैं थोड़ी सी इसकी आपको एक पिक्चर सी दिखा देता हूँ यहाँ पे। बाकी आपने इसको देख लेना है अपनी बुक में। वहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे ए बी। तो मतलब इसको हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से 8वां जो था उसमें हमारे पास नो सब ग्रुप, वहां पे कोई भी सब ग्रुप नहीं था। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि अभी तक नोबल गैस यहाँ पे नहीं थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या था। मैंने यहाँ पे देखो ऐसे लिया है। अच्छा, यहाँ पे ये तो हमारे ग्रुप थे, लेकिन ये हमारे क्या थे, पीरियड थे। तो पीरियड हमारे 7 थे। मैंने 5 तक ऐसे किया है। 1 2 3 को मैंने छोड़ दिया, 4 5 ले लिया। मैंने जानबूझ के इसको ऐसे बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझाना यहाँ से कि इसको मैं आपको बता सकूं। आपने थोड़ा बुक भी फॉलो कर लेनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेम सब ग्रुप, जैसे ये ए है, ये बी है, तो बी इसका सब ग्रुप हुआ, लेकिन वैसे ये सेम ग्रुप हुआ। तो सेम ग्रुप में जो बैलेंसी होगी वो सेम होगी। मान लो यहाँ पे ये एलिमेंट है और ये जो बी में दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये एलिमेंट है, तो इनकी और इनकी जो बैलेंसी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, बैलेंसी सेम रहेगी। बट अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें
तो प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम रहेंगी, बट जो सेम ग्रुप में है, जैसे मान लो जो ए में है उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही मेल खाएंगी, मतलब वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी। जैसे जो बी में है उनकी अपनी सेम होंगी। तो उस तरह से ये चीज यहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है। और चीज एक आपने देखनी है इस पीरियोडिक टेबल में, वो आगे भी डिस्कस करेंगे। इसने जब हम इसकी मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो डैश लगे हुए हैं ऐसे करके, यहाँ पे भी होंगे कहीं। तो उन डैशेस का मतलब ये था कि ही लेफ्ट सम गैप्स, मतलब और एलिमेंट्स को खोज करने के लिए उसने वहां पे गैप्स छोड़ के रखे हुए थे। ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको 8th में बोला, यहाँ पे उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था ए और बी, उसको उसने सीधा ही अरेंज कर दिया था। ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे मेरिट्स की। देखिए, अब हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे अच्छा 8th में मैं बताना भूल गया आपको, जो 8th हमारा था उसमें नो सब ग्रुप, उसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं था। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं मेरिट्स की, कि क्या इसकी मेरिट्स थी, क्या इसने अच्छी चीजें यहाँ पे बोली। तो जो मेन मेरिट थी इसकी वो ये थी, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। जो पहली बार हुआ ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जितने भी हम बोल सकते हैं ऑल नॉन एलिमेंट्स, जितने भी नॉन एलिमेंट्स उस टाइम तक थे, सभी एलिमेंट्स की इसने क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी, कि उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको कहाँ पे अरेंज करना है। तो इसकी बहुत बड़ी मेरिट थी। दूसरी मेरिट इसकी बहुत बड़ी ये थी, ही लेफ्ट सम गैप्स इन देयर पीरियोडिक टेबल। ठीक है। और किसके लिए, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ये भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। जैसे देखो ये पीरियोडिक टेबल था उसका, उस पीरियोडिक टेबल में अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे देखिए हमने कुछ ना लाइंस लगाई हैं, यहाँ पे भी हैं। अब आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखना अपनी बुक में, तो इसका मतलब ये था कि ही लेफ्ट सम गैप्स, उसने यहाँ पे गैप्स छोड़ दिए। क्यों करने के लिए, ताकि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को हम यहाँ से डिस्कवर्ड कर सके। ठीक है। एक ये था। अब इसका एक और मेन पॉइंट था, वो क्या था, प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात कर दी इसने, बहुत ही बड़ी बात कर दी। जो एलिमेंट अभी तक अनडिस्कवर्ड थे उसकी प्रॉपर्टीज भी इसने पहले से प्रेडिक्ट करके बता दी। मतलब उसने पहले ही बता दिया कि जो आने वाला एलिमेंट है, जो गैप आपको वहां दिख रहे हैं, वहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब जैसे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर आप एल्यूमिनियम को देखोगे वहां पे, तो एल्यूमिनियम के साथ उसने एक और एलिमेंट बता दिया कि जो नीचे आएगा उसका उसने नाम बता दिया इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम, इक्का का मतलब क्या हो गया कि एल्यूमिनियम से एक ज्यादा, वह एल्यूमिनियम के जो बाद आएगा। और ये इक्का वर्ड कहाँ से आया, मेंडलीव के एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे जो संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो उन्होंने और मेंडलीव ने अपनी अपनी रिसर्चेज में ये इक्का वर्ड यूज किया। ठीक है। उन्होंने साउंड में जहां पे अपना काम किया, डिस्कवरीज की, वहां पे इक्का वर्ड यूज किया, इन्होंने यहाँ पे इक्का वर्ड यूज किया। तो अब मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में ये बोला कि इसके बाद, जैसे एल्यूमिनियम के बाद मान लीजिए गैलियम आएगा, तो ये भी सच हुआ कि जब गैलियम की खोज हुई तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही थी जो उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम के लिए बोली हुई थी कि ये प्रॉपर्टी उसकी रहने वाली है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वो थी। एक और जो इसकी मेरिट थी वो थी करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास गलत थे, लेकिन मेंडलीव्स ने उसको भी यहाँ पे हेल्प की। द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन
correcting the atomic masses of some elements based on their position on their positions in the table मतलब इसने ये कहा, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, जो बेरिलियम एलिमेंट है, जो एटॉमिक मास था उसका, ही इज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 to 9, मतलब इसका 13.5 इन्होंने पहले किया हुआ था, लेकिन उसने करेक्ट करके कितना कर दिया उसको 9। तो ये भी उसने एक बहुत बड़ा यहाँ पे नया काम किया। तो ये इसकी मेरिट्स थी। अब हम बात करेंगे इसके डिफेक्ट्स की, कि डीमेरिट्स क्या है इसकी। तो अब हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स, या हम इसको बोल सकते हैं डिफेक्ट्स। देखिए, अब हम मेन पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स में क्या क्या थे इसके। देखो, पहला हम ये ले लेते हैं यहाँ पे, ग्रुपिंग ऑफ डिससिमिलर एलिमेंट्स। ग्रुपिंग ऑफ डिससिमिलर एलिमेंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। ग्रुपिंग ऑफ डिससिमिलर एलिमेंट्स, अब जैसे हमारे पास था Cu, Ag, Au, इसकी ग्रुपिंग किसके साथ कर दी, विद सोडियम, पोटासियम, लिथियम। अब अगर आप इसका पीरियोडिक टेबल फिर से मैं आपको बोलूंगा, आपने जाके एक बार फिर देखना है अपनी बुक में। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो यहाँ पे सब ग्रुप जो थे वो क्या थे, A एंड B। यहाँ पे आप देख रहे हो लिथियम, रुबिडियम, पोटासियम ये सेम है, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, Cu भी है, Ag भी है। ये देखिए Cu, Ag। अब इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी आपस में बहुत डिफर करती है, लेकिन इसको कहाँ डाल दिया, सेम ग्रुप में। लेकिन दोनों एलिमेंट क्या थे, डिससिमिलर एलिमेंट्स थे, अलग अलग थे। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी आई जो गड़बड़ कर गई। और अब जैसे एक और हम ले लेते हैं, जैसे था सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड। सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेटेड। अब इसका मीनिंग क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, फिर से आप देखना, यहाँ पे हमारे पास गोल्ड है एंड क्या है, प्लेटिनम। ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम। सबको पता है, अभी तो सबको पता है, लेकिन उस टाइम क्या किया, प्लेटिनम और गोल्ड को अलग अलग ग्रुप में अरेंज कर दिया उन्होंने। तो सिमिलर एलिमेंट थे लेकिन सेपरेटेड हो गए, अलग अलग कर दिए इनको इन्होंने। ठीक है, फिर से और है, जैसे हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, तो आप पीछे पढ़ भी चुके हो। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखिए, हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो मास नंबर तीनों में क्या है, डिफरेंट है। अब अगर जो मैंडलिस पीरियोडिक टेबल था, वहां पे हाइड्रोजन की जो एक ही पोजीशन थी, फिक्स एक पोजीशन थी, लेकिन हाइड्रोजन की अकॉर्डिंग टू दिस कितनी पोजीशन होनी चाहिए थी, 3। तो तीनों आइसोटोप की वहां पोजीशन चाहिए, क्योंकि सभी का एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, फिर था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आज भी पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक ही है। इसकी पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है। हम इसको ग्रुप 1 में रखते हैं, लेकिन वहां पे ये बोला गया कि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दोनों के साथ ये अपनी प्रॉपर्टीज को मेल खाता है। मतलब आप चाहे यहाँ पे ले लेते हैं एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में, एल्कली मेटल, और यहाँ पे हम बोल देते हैं आगे
हमारे पास हेलोजेंस। तो दोनों के साथ इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा मेल खाती है, ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है। दिस इज ए रोगू एलिमेंट, रेंगने वाला एलिमेंट बोल देते हैं इसको हम, रोगू एलिमेंट है ये। सो ये भी इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अब जैसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे यहाँ पे जो जब बाद में किया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी अभी डिटेल में कि जो प्रॉपर्टी हमारी रिपीट करती हैं बार बार, उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि जब आप आज का जो पीरियोडिक टेबल देखते हो तो वहां पे लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स हैं, तो इसने कोई पोजीशन नहीं दी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स, इसके लिए कोई भी एक फिक्स पोजीशन वो नहीं दे पाया, पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे होंगे अरेंज यहाँ पे। तो ये जो थे वो सारी डीमेरिट थी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।